हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पुरुषोत्तम मास के बारे में बात करेंगे कि पुरुषोत्तम मास क्या होता है और ये पुरुषोत्तम मास का प्राकट्य होता है और इसमें क्या क्या किया जाता है, किस चीज़ की मनाही होती है, किस देवी देवता की पूजा की जाती है, किस मंत्र का जाप किया जाता है, अर्थात संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम तक आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं कि पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्राकट्य होता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्मपरायण जनता इस पूरे मास में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति शक्ति के साथ इस माह में भगवान को प्रसन्न कर अपना इस लोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि यदि यह माह इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो यह हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है? इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है? इसी तरह के तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में आता है। तो आज ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर और अधिक मास को गहराई से आज हम जानते हैं। हर 3 साल में क्यों आते हैं अधिक मास? वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घंटे के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया जाता है। इसे मलमास का नाम क्यों दिया जाता है? हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने जाते हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है, इसलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी आदि आमतौर पर नहीं किए जाते हैं। मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम मलमास पड़ जाता है। पुरुषोत्तम मास क्यों और कैसे पड़ा?
अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक तथा कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किया है। चूँकि अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार ना हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर ले। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मलमास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहे जाने का एक सांकेतिक अर्थ भी है। ऐसा माना जाता है कि यह मास हर व्यक्ति विशेष के लिए तन मन से पवित्र होने का समय होता है। इस दौरान श्रद्धालु व्रत, उपवास, ध्यान, योग और भजन कीर्तन मनन में संलग्न रहते हैं और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। इस तरह यह समय सामान्य पुरुष से उत्तम बनने का होता है, मन के मैल को धोने का होता है। यही वजह है कि इसे पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया है। पुरुषोत्तम मास की अन्य उत्पत्ति कथा। प्रत्येक राशि, नक्षत्र, करण व चैत्रादि 12 मासों के सभी के स्वामी हैं, परंतु मलमास का कोई स्वामी नहीं है। इसलिए देव कार्य, शुभ कार्य एवं पितृ कार्य इस मास में वर्जित माने गए हैं। इससे दुखी होकर स्वयं मलमास अधिक मास बहुत नाराज व उदास रहता था। इसी कारण सभी ओर उसकी निंदा होने लगी। मलमास को सभी ने असहाय, निंदक, अपूज्य तथा संक्रांति से वर्जित कहकर लज्जित किया। अतः लोक पत्रासना से चिंतातुर होकर अपार दुख समुद्र में मग्न हो गया। वह कांतिहीन दुखों से युक्त निंदा से दुखी होकर मलमास भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में पहुंचा और मलमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधि, मेरा नाम मलमास है। मैं सभी से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। सभी ने मुझे शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा दृष्टि से देखा है। संसार में सभी क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदैव निर्भय रहकर आनंद मनाया करते हैं। मैं ऐसा अभागा हूँ जिसका न कोई नाम है, न स्वामी है, न धर्म है तथा न ही कोई आश्रम है। इसलिए हे स्वामी, अब मैं मरना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह शांत हो गया। तब भगवान विष्णु मलमास को लेकर गोलोक धाम गए। वहाँ भगवान श्री कृष्ण मोर पंख का मुकुट व वैजयंती माला धारण कर स्वर्ण रजित आसन पर बैठे थे, गोपियों से घिरे हुए थे। भगवान विष्णु ने मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया व कहा कि यह मलमास वेद शास्त्र के अनुसार पुण्य कर्मों के लिए अयोग्य माना गया है, इसलिए सभी इसकी निंदा करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे हरि, आप इसका हाथ पकड़कर यहाँ ले आए हो। जिसे आपने स्वीकार किया है उसे मैंने भी स्वीकार कर लिया है। इसे मैं अपने ही समान करूँगा तथा गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान आदि मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। मेरे अंदर जितने भी सद्गुण हैं उन सभी को मैं मलमास में तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं इसे अपना नाम पुरुषोत्तम देता हूँ और यह इसी नाम से विख्यात होगा। यह मेरे समान ही सभी मासों का स्वामी होगा। अब से कोई भी मलमास की निंदा नहीं करेगा।
मैं इस मास का स्वामी बन जाऊंगा। जिस परम धाम गोलोक को पाने के लिए ऋषि तपस्या करते हैं, वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान व दान करने वाले को सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार मल मास पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह मेरे समान ही सभी मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य व नमस्कार करने योग्य होगा। यह इसे पूजने वालों के दुख दरिद्रता का नाश करेगा। यह मेरे समान ही मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करेगा। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसे पूजेगा, वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त होगा। सब साधनों में श्रेष्ठ तथा सब काम व अर्थ का देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य होगा। इस मास में किया गया पुण्य कोटि गुणा होगा। जो भी मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरक के गामी होंगे। अतः इस मास में स्नान, दान, पूजा आदि का विशेष महत्व होगा। इसलिए हे रमापते, आप पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ को जाओ। इस प्रकार बैकुंठ में स्थित होकर वह अत्यंत आनंद करने लगा तथा भगवान के साथ विभिन्न क्रीड़ाओं में मग्न हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मलमास को 12 मासों में श्रेष्ठ बना दिया तथा वह सभी का पूजनीय बन गया। अधिक मास का एक पौराणिक आधार। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्याकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्याकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूँकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्याकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार ना सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त ना हो। जब वह मरे तो न दिन का समय हो, न रात का समय हो। वह न किसी अस्त्र से मरे, न किसी शस्त्र से। उसे ना घर में मारा जा सके, ना ही घर से बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्याकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्याकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। अधिक मास का महत्व क्या है? हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है। इन पंच महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित है। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये पांचों तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक रूप से निश्चित करते हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन पंच तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए प्रयासरत होता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि
इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निवारण होता है। अधिक मास में कौन कौन से कर्म किए जाते हैं? आमतौर पे अधिक मास में श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। इस मास के दौरान यज्ञ करना, हवन करना, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्य उत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस पूरे समय में विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना विशेष लाभकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पुरुषोत्तम मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना विशेष लाभकारी होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, पापों का शमन होता है और समस्त इच्छाएं भी पूरी होती है। अधिक मास में क्या करें और क्या ना करें? धरती पर कल्प वृक्ष के समान एवं समस्त मासों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास में क्या करें और क्या न करें, यह सबसे बड़े प्रश्न की बात होती है। पुरुषोत्तम मास के दौरान दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए। यदि बीच में कभी पूजा पाठ में बैठ रहे हैं तो तब भी स्नान करना चाहिए। नित्य हवन आदि करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी में दीपदान करना चाहिए। तुलसी जी के पवित्र 8 नामों का जाप करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। यदि संभव हो तो पूरे पुरुषोत्तम मास में केवल रात्रि में भोजन करना चाहिए, परंतु यदि संभव ना हो तो कम से कम अमावस्या, पूर्णिमा, दोनों एकादशी और पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिवस व्रत पूर्वक रहना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में यदि आप व्रत उपवास नहीं कर सकते हैं तो कम से कम तामसिक भोजन न करें, लहसुन प्याज का सेवन न करें। चतुर्श्लोकी भागवत, गोपाल सहस्त्रनाम, श्री कृष्णाष्टकम आदि स्रोत का पाठ करना चाहिए। नित्य श्रीमद् भागवत पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। पुरुषोत्तम मास महात्म्य का नित्य पाठ करना चाहिए। भजन कीर्तन करना चाहिए। दीपदान करें। मंदिरों में, घरों में दीपक लगाने चाहिए। घी का दीपक लगाएं या फिर तेल का दीपक लगाएं। दीपदान जरूर करें। जल से भरे हुए घड़े का दान करें। मालपुए का दान करें। ये सब पुरुषोत्तम महात्म्य के 31वें अध्याय में बताया गया है। दान सदैव अपनी यथाशक्ति करना चाहिए और सुपात्र को दान देना चाहिए। जितनी क्षमता हो उतना ही दान करें। इस परम पवित्र मास में सिनेमा और टेलीविज़न का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी उल्टा सीधा नहीं देखना सुनना चाहिए। इस समय रामायण अथवा भागवत जी और सुनना चाहिए। झूठ, निंदा, शत्रुता आदि से दूरी बनाकर रखना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में क्या खाएं और क्या न खाएं? पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत गीता, प्रभु श्री राम और श्री भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस माह उपासना करने का अपना अलग ही महत्व होता है। इस माह के दौरान जप तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस माह में खाने पीने की चीज़ों का भी बहुत महत्व होता है। इस माह में तमोगुण युक्त पदार्थों का सेवन करना शास्त्रों में मना किया गया है। इस माह में कोई भी व्यक्ति यदि गेहूँ, चावल, मूंग, जौ, मटर, तिल, ककड़ी, केला, आम, घी, सोंठ, इमली, सेंधा नमक, आंवला आदि का भोजन करे तो उसे जीवन में कम शारीरिक कष्ट होता है। उक्त पदार्थ या उससे बने पदार्थ उसके जीवन में सात्विकता की वृद्धि करते हैं
अतः इस माह में उपरोक्त पदार्थों का सेवन अवश्य करना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? इस माह में यानी पुरुषोत्तम माह में उड़द, लहसुन, प्याज, राई, मूली, गाजर, मसूर की दाल, बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, शहद, मांस, मदिरा, धूम्रपान, मादक द्रव्य आदि का सेवन करने से तमोगुण की वृद्धि का असर जीवन पर्यंत बना रहता है। अतः पुरुषोत्तम मास में इन चीज़ों का खान पान वर्जित माना गया है। अतः इन नियमों का पालन करते हुए साधारण भाषा में हम ये कह सकते हैं कि पुरुषोत्तम मास में यदि आप अपने घर में शालिग्राम जी की सेवा करते हैं या लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, यानी विष्णु भगवान के जिस भी स्वरूप की आप सेवा करते हैं उनकी आप पूर्ण विधि विधान से सेवा करें। पुरुषोत्तम मास में आप लड्डू गोपाल जी की पंचामृत से स्नान कराएं, शालिग्राम जी की पंचामृत से स्नान कराएं, विधि विधान से सेवा करें, मंत्रों का जाप करें, अच्छे से ठाकुर जी की सेवा करें, भोग सेवा करें, श्रृंगार सेवा करें। ठाकुर जी की सेवा तुलसी दल से ज़रूर करें, क्योंकि तुलसी दल से की गई सेवा अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल देता है। इसलिए ठाकुर जी की सेवा तुलसी दल से करें, लड्डू गोपाल जी की सेवा तुलसी दल से करें, भोग में तुलसी की मंजरी और तुलसी दल अवश्य डालें, जल में तुलसी की मंजरी डाल के स्नान कराएं। इससे अनंत गुना फल की प्राप्ति भी होती है। इत्र सेवा करें, पुष्प सेवा करें, मंत्रों से सेवा करें, हरि नाम संकीर्तन करें, भजन कीर्तन करें। तो इस तरह से पुरुषोत्तम मास का जो महीना होता है, भगवान के चरणों में अपना समय बिताएं, अधिक से अधिक ठाकुर जी के चरणों में अपना समय बिताएं, तो आपको इस लोक में और परलोक में यहाँ भी सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और अंत समय में वैकुंठ की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी, साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। और पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ शिव परिवार की पूजा भी करना अनिवार्य माना जाता है, तो इसलिए शिव परिवार की भी पूजा ज़रूर करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।